अभी आपको बिल्कुल सामने नंगा करके दिखाऊंगा जनता को क्या असलियत क्या है। चरित्र क्या है। व्यक्तिगत हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, फिर आप भी मेरे साथ आवाज उठाइए। ये ठीक नहीं है संविधान के लोकतंत्र के लिए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए, मेरे टीचर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनुराग जी श्वास अंदर लीजिए। जब दयानिधि मारन या रेवंत रेड्डी कहते हैं कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो गौमूत्र राज्यों से आते हैं और वो टॉयलेट साफ करने जैसे योग्य हैं। अच्छा, व्यक्तिगत हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा। पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के बारे में कहोगे तो हम ताली बजाएंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। जो कहता है कहता रहे। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आज आपका चाल चरित्र सब भूल गया है। आपकी पत्रकारिता में 30 साल की 35 साल की पत्रकारिता में आपने पहली बार देखा होगा कि 135 सांसदों का निलंबन हुआ। आपने भी इसके पहले नहीं देखा होगा। इसलिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए मेरे साथ कि मेरी पत्रकारिता रहते हुए, मैं पत्रकार हूं और जिम्मेदार पत्रकार हूं, इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हूं, आज तक मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ है तो मैं आवाज उठाती हूं कि गलत है। आप भी मेरे साथ आवाज उठाइए। ये ठीक नहीं है संविधान के लोकतंत्र के लिए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए, मेरे टीचर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब दयानिधि मारन या रेवंत रेड्डी कहते हैं कि यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो गौमूत्र राज्यों से आते हैं और वो टॉयलेट साफ करने जैसे योग्य हैं। हालांकि मैं नहीं समझती कि टॉयलेट साफ करना कोई बुरी बात है, कोई बुरा काम है, लेकिन इस तरह से यूपी और बिहार के लोगों के बारे में कहना, क्या ये लोकतंत्र को बचाना है? अनुराग भदौरिया जी, आज मैं आपसे जानना चाहती हूं कि ये जो आपके अलायंस पार्टनर हैं, दयानिधि मारन हो, रेवंत रेड्डी हो, ये आपकी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे या डुबो देंगे? इसकी लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी तो सरकार की सबसे बड़ी होती है। विपक्ष की आवाज को तो सरकार ही दबा रही है। भाई, पार्लियामेंट के अंदर में अपमान किसका हुआ? देश की जनता का हुआ। 146 सांसद जो विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न क्षेत्रों से चुन के आते हैं, अपनी जनता की आवाज उठाते हैं। उनकी जनता की आवाज को उठाने से रोका गया, उनकी आवाज बंद की गई। तो क्या विपक्ष को बोलने से नहीं रोका गया? विपक्ष को नहीं रोका गया, जनता को बोलने से रोका गया। यह संविधान का अपमान था, लोकतंत्र का अपमान था। और मुझे लगता है लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है कि आप जनता का अपमान कर रहे हो, क्योंकि जनता की आवाज संसद में नहीं उठेगी तो उनको अधिकार कैसे मिलेगा? क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपनी बात करेगी, अपने अधिकारों की बात करेगी, लेकिन जनता की बात कौन करेगा? विपक्ष। क्योंकि विपक्ष लोकतंत्र में इसलिए होता है क्योंकि वो जनता की आवाज उठाए, क्योंकि वो आत्मा होती है। विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा होती है। आपने पार्लियामेंट की आत्मा को मारने की कोशिश की है, आपने पार्लियामेंट की आत्मा को दबाने की कोशिश की है। क्या इसको जनता भूल जाएगी? इससे बड़ा अपमान, इस अपमान को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की बातें तो कर रही है, लेकिन इसमें बात नहीं कर रही है कि जो सांसद वहां मौजूद नहीं था उसका भी निलंबन हो गया। सोचिए आप। और जो जिसके पास से, भाई, भारतीय जनता पार्टी के संसद के पास से एक एमपी साहब ने पास बनाया, वो अंदर घुसे, जिन्होंने उनको पकड़ा वो संसद से बाहर, और जिन्होंने पास देके घुसवाया वो पार्लियामेंट के अंदर। सोचो ये कैसा लोकतंत्र है। क्या बाबा साहब को आज तकलीफ नहीं हो रही होगी कि उन्होंने संविधान बनाया था? क्या महात्मा गांधी जी आज होते तो क्या कहते? वो कैसा इस तरह का माहौल तो कभी देखा नहीं गया कि आपने विपक्ष की आवाज को दबा दिया। और 146, मुझे लगता है आपकी पत्रकारिता में 30 साल की 35 साल की पत्रकारिता में आपने पहली बार देखा होगा कि 135 सांसदों का निलंबन हुआ। आपने भी इसके पहले नहीं देखा होगा। इसलिए आपको भी आवाज उठानी चाहिए मेरे साथ कि मेरी पत्रकारिता रहते हुए, मैं पत्रकार हूं और जिम्मेदार पत्रकार हूं, इतने सालों से पत्रकारिता कर रही हूं, आज तक मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ। अब हुआ है तो मैं आवाज उठाती हूं कि गलत है। आप भी मेरे साथ आवाज उठाइए। ये ठीक नहीं है संविधान के लोकतंत्र के लिए। अनुराग भदौरिया जी, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए, मेरे टीचर बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मार्गदर्शन कर रहे हैं मेरा। लेकिन मैं अजय आलोक जी से पूछूंगी। अजय आलोक जी, अब विपक्ष के पास एक ही तरीका है अपनी आवाज और जनता की आवाज उठाने के लिए, वो है मिमिक्री। क्योंकि अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि जनता की आवाज हमें उठानी है और कल्याण बैनर्जी मिमिक्री से बाज नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मिमिक्री के अलावा अब इनके पास और कोई साधन नहीं है अपनी आवाज उठाने के लिए। अब इस पर आप क्या कहेंगे? भाई, चुनाव में जीत नहीं सकते हो, इसका दुख है तो हम क्या करें? लेकिन क्या इसके चलते माननीय उपसभापति महोदय, चेयरमैन साहब की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद की मिमिक्री करेंगे और उसको कहेंगे कि मेरा मौलिक अधिकार है? बहुत बढ़िया।
देश की जनता सुन रही है, बंगाल की जनता भी सुन रही है। और तो और सोने पे सुहागा लीजिए, अनुराग भदौरिया से आपने पूछा, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग टॉयलेट साफ करने जाते हैं, सड़कें बनाने जाते हैं, वो विपक्ष पे चले गए। अखिलेश लगता है मिलने गए थे स्टालिन से आज से 4 महीना पहले, जब पेपर ऊपर छपा था, लगता है कि स्टालिन के करके आए थे ब्रश लगा के, इसीलिए लगता है बुरा नहीं माना होगा, क्योंकि आदत हो गई है ना इन लोग को स्टालिन करने की। कांग्रेस को तो आदत ही है, क्योंकि डीएम के साथ में नहीं रहेगी तो कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिलेगा। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की अस्मिता पर चोट करिए, खुद जाके करना करो। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने के लिए बोलने और उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है आपकी। डिबेट करो ना, हम जवाब देने की हिम्मत नहीं है, ये नहीं है बोलने की हिम्मत, ये नहीं है बोलने की हिम्मत, कुछ बोला तो गलत किया। हम इसलिए अपने नेताओं पे अभी नहीं बोल रहे कि हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, संविधान पे बैठे लोगों का सम्मान करते हैं। आप एक प्रमुख मंत्री के बारे में चुप क्यों है राहुल गांधी? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में क्या बोल रहे हो? ये नहीं भाषा शैली है, बिहार के लोग आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कैसी भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं भाई? ये भारतीय जनता पार्टी लोग हैं, 50 करोड़ लोग अनुराग जी कम से कम आपने ऑब्जेक्शन तो किया। आप अजय आलोक जी अगर कुछ कहते हैं तो ऑब्जेक्शन करते हैं, दयानिधि मारन जी, रेवंत रेड्डी जी वही बात कहते हैं, आप ऑब्जेक्शन नहीं करते। अब ये कौन सी क्रिया है मेरे समझ में नहीं आता। अनुराग जी श्वास अंदर लीजिए, अंदर लीजिए, अभी छोड़िए मत, तब तक मैं आचार्य जी से एक सवाल पूछ लूं। जिनकी भाषा शैली ठीक हो, जिनको कम से कम हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार का बारे में पता हो। हमने अपनी बात शालीनता से रखी, आप भी अपनी बात शालीनता से रखिए, हमने किसी के बारे में गलत नहीं बोला। अभी आपको बिल्कुल सामने नंगा करके दिखाऊंगा जनता को कि आपकी असलियत क्या है, चरित्र क्या है। नहीं, व्यक्तिगत हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, फिर आप एफआईआर करके घूमते रहना। अच्छा, व्यक्तिगत हमला करोगे तो करारा जवाब मिलेगा, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता के बारे में कहोगे तो हम ताली बजाएंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, जो कहता है कहता रहे। ले अनुराग भदौरिया जी, आज आपका चाल चरित्र सब खुल गया है।